पहले तो आप ये कहते हैं कि जनाब 18वीं सदी से पहले कोई बरेलवी था नहीं। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि ये कब के हैं। ये तो 12 ईस्वी से पहले के हैं। आपके इंजीनियर साहब ने ये बात उठाई है और मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा जनाब 18वीं सदी ईस्वी से पहले कोई बरेलवी नहीं था। उससे पहले अगर मुसलमान देखने हैं तो हमें देख लो, उससे पहले मुसलमान देखने हैं तो हमें देख लो कि हम जैसे वो मुसलमान थे। तो इल्जामी जवाब ये है कि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि बरेलवियों से पहले जितने मुसलमान थे वो हम जैसे थे। तो सबसे पहले आप मिर्जा साहब से पूछें, जनाब आपके बुजुर्गों ने आप जैसे मुसलमानों ने कलमे क्यों पढ़ाए हैं? अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, एक बरेलवी आलिम कशफुल महजूब की उस इबारत का दिफा कर रहे थे जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया गया। पहले तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की, चीख चीख के पुकार रहे थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि ये बरेलवी के अकायद ऐसे हैं, जब तुम बरेलवी को कहते हो कि 1856 में ये इजाद हुआ था बरेलवी फ़िरका, तो उससे पहले के कौन थे वो लोग? फिर बरेलवी से मंसूब क्यों करते हो उनको? जब बरेलवी फ़िरका नया है तो ये इबारत तो बहुत पुरानी है, तो फिर खाते में क्यों डाल रहे हो बरेलवियों के? बड़ी अच्छी बात कर। देखिए, बुनियादी बात है कि हम बरेलवियों के खाते में इसलिए डालते हैं क्योंकि उन बुजुर्गों को कशफुल महजूब अली बिन उस्मान हजवेरी साहब की किताब है, अल मुतवफ़ा 4वीं सदी हिजरी के एक सूफी बुजुर्ग गुजरे, उनकी किताब है। तो और उस किताब में अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें और भी है जो गुस्ताखाना है। हम जब ये बात कहते हैं कि यार इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह है, अभी तक तो आप लोग सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह दिखाया करते थे, अब आप इस पर खामोश क्यों हो? तो वो ये बात करते हैं, वो दो बात करते हैं। एक तो बात ये करते हैं कि आप जब खुद ये कहते हो कि बरेलवी फिरका उस दौर में नहीं था, वो लोग कौन है? तो हम ये कहते हैं कि उन लोगों को आज गोद किसने लिया हुआ है? किस फिरके वालों ने अली बिन उस्मान हजवेरी साहब को गोद लिया हुआ है, अपने आप से मंसूब कर रहे हैं? कौन से फिरके वाले हैं जो उनकी न्यास खा रहे, उनकी नामों की देगे चढ़ा रहे? डेफिनेटली बरेलवी। जो इंसान उनकी मिट्टी खा रहा है मेरे भाई, वही तो उनकी कड़वी भी चखे ना। जो इंसान उनकी मिट्टी खा रहा है वो तो कड़वी चखे ना। दूसरी बात, अगर आप ये एतराफ कर रहे थे 1856 के पहले बरेलवी नहीं थे, तो फिर ये भी मान के चलिए आज के जदीद दौर में आपका एक नया फिरका है, ये बात बिल्कुल साबित करती है। अब वो एक बात और कहते हैं कि सही बुखारी में भी तो आई है ज़ईफ रिवायत है, दूसरी किताबों में भी तो आई है ज़ईफ रिवायत है ना। तो उसमें मुहद्दिसीन ने हुक्म लगा दिया, आप भी किताब में उस वाक्य के नीचे लिख दीजिए ये वाक्य तो है लेकिन नीचे ये वाक्य झूठा है, मौजू वाक्य है। हम आप पे एतराज करना बंद कर देंगे। हम ये कहते हैं कि बात को खोल खोल कर बयान करें ताकि गुमराही ना फैले। जी, उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। ये तो ऐलान बराहत करते हैं ना इस चीज़ से कि हम तो ऐलान बराहत करते हैं, उनकी तरफ मंसूब है ये। देखिए, वो ऐलान बरात करते हैं तो हमारा पहला सवाल है कि आज वो जो लोग ऐलान बरात कर रहे हैं, क्या ये सही है कि आज से 10 साल पहले उन इबारतों का जो दिफा कर रहे थे वो सही है? पहली बात तो ये खुद डिसाइड करें दोनों में सही कौन है। और आज जो दिफा कर रहे हैं उनसे बड़े उनके वालिद हैं मुनाजर, जो आज से 10 साल पहले उस इबारत का दिफा कर रहे थे। मैंने एक मुनाजरे में देखा था, एक बड़ी ऊंची शख्सियत है, नूरी नाम है उसका, बरेलवी, वो दिफा कर रहा था इसका, और वह कह रहा था, एक हदीस पेश की उन्होंने कि अगर ये कुफ्र तुम इसको समझते हो तो बुखारी के अंदर भी तो एक कुफ्र मौजूद है कि जब बंदा किसी जंगल में जाता है और उसका सामान जिसको वो ज़रूरियात के लिए रखता है वो खो जाता है, तो उसको कितनी परेशानी होती है। जब वो सो जाता है, सोने के बाद जब वो उठता है तो वो अपने सामान को देखता है कि वहीं पर है, ठीक है। तो फिर वो उसके मुंह से निकलना चाहिए था कि ए अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। तो जज्बात में उसके मुंह से निकल गया कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो क्या ये कैफियत तारी नहीं थी खुशी की? तो वही कैफियत तारी ख्वाजा पे समझ लीजिए, चिश्ती मोइनुद्दीन पर, कि उन पर एक ख़ास कैफियत तारी थी। बारगाह में वो तौबा कर रहा था, फरते मोहब्बत में, वो फरते मोहब्बत में, शिद्दत की खुशी में वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज तो करना चाहता था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी आना अब्दो का
है, ये भी एक कैफियत का नाम है ना, ये भी एक कैफियत का नाम है। और यहाँ के ख्वाजा पर एक कैफियत तारी थी, तो उसने ये कह दिया अल्लाहुम्मा अंता अब्दी आना रब्बो का, मैं तेरा रब हूँ, अल्लाह तू मेरा बंदा है। ये हदीस है मुस्लिम। देखिए खास कैफियत तारी थी, तो ऐसी कौन सी खास कैफियत तारी है जो नबी अलैहिस्सलाम पे कभी तारी नहीं हुई, आपके सहाबा पे कभी तारी नहीं हुई, ठीक है, ताबईन तबा ताबईन पे कभी तारी नहीं हुई। ऐसी कौन सी कैफियत है जो बाद वालों में ताबईन। एक बात तो ये हो गई, हमें ऐसी कैफियत से कोई मतलब है जो कुरान और सुन्नत जो इस चीज को टैली नहीं करता। दूसरी बात ये है कि वो लोग कहते हैं कि सही मुस्लिम को हदीस सही मुस्लिम में कि वो शख्स ने कहा कि तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। मेरे भाई उस इंसान ने हड़बड़ाहट की वजह से सिर्फ एक बार ये बात कही। यहाँ पर तो मुसलसल उस वाक्य में पेज नंबर 94 में गालिबन वाक्य है, उसमें तो मुसलसल ये कहा गया कि तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल, पढ़ाया जा, इंटेंशनली पढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर पढ़ाया जा रहा है। कैफियत तारी है लेकिन पढ़ाया जानबूझ के जा रहा है ना, वहां पर तो उस इंसान से धोखा सा निकला। दूसरी बात ये, आप बात कर रहे हो बनी इसराइल के एक वाक्य की, या बनी इसराइल के हुकूक, बनी इसराइल की शरीयत या बनी इसराइल के असबाब को आज के आप आज के दौर में पेश कर सकते हो क्या?